हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप लोगों को इसमें अब पता चलेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। समझिए, नए क्यूबा संकट की आहट है। तो इसमें कोल्ड वार से रिलेटेड भी ये आर्टिकल है और अभी पुतिन ने परमाणु हथियार मतलब कि हमले की धमकी दी है, तैनाती की भी धमकी दी है और नौसेना दिवस के पे रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, शक्ति को दिखाया है कि अभी भी रूस बहुत मजबूत है। तो 2-3 कंट्री देखेंगे तो मेजर पावर बन के हमेशा से ही रही है। रूस देखेंगे तो हमेशा से मेजर पावर रहा है, यूएस तो रहा ही है। फिर पहले जो थी, आप देखेंगे जापान, जर्मनी, ये लोग भी था, लेकिन अभी ये लोग काफ़ी कम पावरफुल है। ब्रिटेन भी सबसे पावरफुल कंट्री था, लेकिन अभी जो करेंट में देखेंगे तो चाइना यहाँ पे एक बड़ा कंट्री, मेजर कंट्री बन के उभर रहा है। भारत भी है, आपको रूस भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंट्री है, यूएस भी, जो कि बहुत पावरफुल है और इन्हीं के वजह से समझिए कि वर्ल्ड को भी खतरा है। ये लोग आपस में समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, जिससे छोटी कंट्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको कभी उसका साथ देना पड़ता है, कभी उसका साथ देना पड़ता है। एक का साथ देते हैं तो दूसरा गुस्सा हो जाता है, दूसरे का साथ देते हैं तो तीसरा गुस्सा हो जाता है। तो ये सब चलते रहता है देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में। और मेजर कंट्री दो ही हैं जो देखेंगे कि हमेशा तानातानी बनी रहती है, यूएस और रूस का। लेकिन रूस का अब पावर शिफ्टिंग देखेंगे होते जा रहा है। चाइना ज़्यादातर पावर ले लिया है, अब चाइना से ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। लेकिन अभी देखेंगे तो डायरेक्टली भिड़ंत हुई है तो ये रूस और यूएसए की हुई है, जैसे यूक्रेन युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग आमने सामने, लेकिन चीन अभी है। तो चीन जो ग्रोथ अपना किया है तो उसका एक यही स्ट्रेटेजी था। चीन जब अपना ग्रोथ शुरू किया था तब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, काफ़ी शांति से ग्रोथ किया था। देखेंगे शांति से ग्रोथ किया था, किसी को कुछ पता चला ही नहीं। बाद में सीधे पता चला ये तो इकोनॉमिक जाइंट बन के उभरा है, सैनिकली बहुत कैपेबल हो गया। तो अब जाके वो देखेंगे कि एक बैग ध्यान में सबके आया। वैसे ही मतलब ग्रोथ वैसे ही किया जाता है, किसी के बिना ध्यान में ही आके ग्रोथ किया जाता है। तो सेम चाइना की पॉलिसी अभी भारत भी अपना रहा है, ये भी देखने को मिलेगा। तो अभी न्यू क्यूबा संकट आया है, तो क्यूबा संकट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब कोल्ड वार चल रहा था, यूएसएसआर था उस टाइम और फिर यूएसएस था। तो कोल्ड वार क्या था कि एक क्यूबा देखेंगे तो देश है, समझिए जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया, ये अलास्का वाला एरिया है। और फिर यहाँ पे अभी देखेंगे छोटे मोटे द्वीप वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूबा करके कंट्री है। क्यूबा और यूएस का समझिए कि दुश्मनी ही चलता है लगभग। तो यहीं पे जो यूएसएसआर था, यहाँ पे एक समझिए कि मिसाइल तैनात कर दिया था, जो कि बाद में यूएसए को पता चलती है। यूएसए को पता जैसे चलती है तो एकदम तहलका सा मच जाता है, बिल्कुल यूएसए में तहलका मच जाता है कि रूस का जो हथियार है बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास आ गया है। अब यूएस का एक देखेंगे डेवलप करने में एक यही रीज़न रहा है कि यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ समुंदर है, समुंदर ही समुंदर है। तो इसको कभी भी कोई खतरा बना हुआ नहीं है। देखेंगे कभी भी ये दूसरे के कंधे पे रख के ही हथियार चलाता है। यहाँ पे यूरोप आप देखेंगे तो यूरोप के ही कंट्री से सभी को उलझाता है, फिर उससे प्रॉफिट लेगा, उसको हथियार बेचेगा, यहीं से तैनाती करेगा। रूस को भी काउंटर करना होगा तो यहीं से काउंटर करेगा, जैसे यूक्रेन के थ्रू अभी काउंटर कर रहा है। तो इसका देखेंगे तो डेवलप करने का एक ये भी रीज़न रहा है, किसी का कंट्री का इसका बॉर्डर लगा नहीं है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, शांति से ये भी डेवलप किया है। कनाडा एक ऊपर है, तो कनाडा से इसका देखेंगे तो काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है। और अभी चाइना और जो रूसी फाइटर जेट थे तो वो देखेंगे अलास्का तक, यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करके कनाडा के एयरफोर्स और यूएस का एयरफोर्स, फिर इस जो अभी इनका विमान पहुँचा था इसको ये लोग खदेड़ते हैं, मतलब कि भगाते हैं यहाँ से। तो ये भी अभी आपको देखने को मिलेगा, ये सिचुएशन हुआ था। ये पहली बार हुआ था कि अभी कोई फाइटर जेट इस एरिया तक आ गया हो यूएसए के। तो चाइना और रूस ने भी मैसेज दिया था यूएसए को कि तुम मतलब ऐसा नहीं है कि जो चाहोगे तुम ही होगा, हम लोग भी आराम से तुम्हारे एरिया में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आराम से बहुत दूर बैठ के और सभी देशों को परेशान कर सकते हो दूसरे के थ्रू, हम भी यहाँ पहुंच सकते हैं। ये इन लोगों ने दिखाया था। तो अभी अमेरिकी देखेंगे, अमेरिका को परमाणु हमले की ताज़ा धमकी दी है पुतिन ने। और पुतिन ने ये कहा कि नौसेना की यहाँ पे जो थी नौसेना दिवस मनाया जा रहा था, इसी परेड में उन्होंने ये जवाब दिया है। और ये दिया क्यों है, तो अभी वाशिंगटन आप देखेंगे तो यूएसए ने बोला है कि हम जर्मनी में मतलब कि एक मिसाइल तैनात करेंगे, लंबी दूरी वाली मिसाइल तैनात करेंगे। तो अब जर्मनी से देखेंगे तो रूस काफ़ी नज़दीक है, तो ये लोग किसको टारगेट करेंगे? यूरोपीय कंट्री तो सारा फ्रेंडली कंट्री है यूएसए का, तो टारगेट तो बिल्कुल रूस ही होगा, चाइना होगा। लेकिन रूस ज़्यादातर मतलब टारगेट है डायरेक्टली रूस ही पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे यूक्रेन के बाद। तो बिल्कुल यहाँ पे रूस ने समझा है कि मेरे लिए ही ये तैनात किया जा रहा है, इसी को लेके यूएसए को धमकी फिर देते हुए परमाणु हथियार
उत्पादन फिर से शुरू कर सकता है। रूस ने बोला है अब हम फिर से परमाणु हथियार जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर सकते हैं। इनका ट्रीटी है, समझिए ट्रीटी है, वो बोलेंगे कि ये लोग तोड़ तो दिए हैं पहले ही, तो इसके तहत ये बोल रहे हैं कि हम भी कर लेंगे और फिर ऐसे जगह पे हथियार तैनात करेंगे जहाँ से यूएस को काउंटर करना बहुत ही आसान होगा। और यूएस का दुश्मन जो मैंने बोला क्यूबा है, तो क्यूबा पे ही ये फिर से तैनात कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर टाइम में भी इन्होंने किया था। रूस ने परमाणु उत्पादन की धमकी दी है और इससे रूस जो है ये मध्य दूरी और कम दूरी की जो मिसाइल है ये बनाएगा, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में बिल्कुल सक्षम होती हैं, उसको बनाएगा। और यूरोप और एशिया में इसी तरह की अमेरिकी मिसाइल लाने के बाद जो रूस भी है इसे उत्पादन फिर से शुरू कर सकता है। जो ये बार बार देखेंगे सभी जगह इसका मिलिट्री बेस तो रहता ही है। आप यूएसए का देखेंगे मिलिट्री बेस रहता है, जगह जगह पे देखेंगे मिसाइल तैनात करके रखा है इसने। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि यूएस के रेंज से कोई भी कंट्री नहीं बचा हुआ है। तो इसी को लेके पुतिन बोले हैं अगर ये अब इस बार जर्मनी में मिसाइल तैनात ये लोग करते हैं तो यहाँ पे अब हम भी ये ट्रीटी से तो निकल ही गए हैं, अब यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करके और जगह जगह पे तैनात करेंगे जहाँ से यूएस को काउंटर किया जा सके। और अमेरिका ने की है जर्मनी में तैनाती की घोषणा। तो मैंने जो बताया, अमेरिका ने हाल ही में नेटो और यूरोपीय रक्षा पर मतलब इन्होंने बताया है कि यूरोप की रक्षा की मेरी जिम्मेवारी है। और यूरोप में मतलब समझिए कि और जो भी नेटो कंट्री है सबसे पावरफुल उसमें कंट्री यूएसए ही है। बाकी इन लोगों से इकोनॉमिकली सपोर्ट लेके ही यूएस इतना मतलब कि मजबूत हुआ है यूरोपियन कंट्री से व्यापार करके, चाहे छोटे मोटे कंट्री से व्यापार करके। अब ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्री भी कमज़ोर है, इन लोगों के पास भी हथियार है, लेकिन उस लेवल के हथियार नहीं है कि ये लोग किसी भी जो बड़े देश हैं उससे डायरेक्टली टक्कर ले सके। जैसे कि मान लीजिए चाइना हुआ, रूस हुआ, भारत भी अभी देखेंगे तो नया शक्ति है जो कि डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री कोई अकेले नहीं भिड़ सकता है इंडिया से भी। तो अब इन सब का जो है ये पूरी तरह से ख्याल रखने का काम किसका है, तो यूएसए का है। यूएसए ही बहुत फ़ायदा लेता है। तो इस मिसाइल की तैनाती की घोषणा की है ताकि यहाँ पे मतलब कि प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जब मान लीजिए कि यूक्रेन का हाल आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन के बाद मान लीजिए यूएसए का मूड फिरा और किसी नेटो कंट्री पे भी हमला कर दिया, चाहे नॉन नेटो अलाई पे भी कर दिया जिसके साथ रूस का अच्छा खासा रिलेशन है, तो वहाँ पे अब इसकी तैनाती होनी चाहिए ताकि रूस को काउंटर कर सके यूएसए। चाहे दिखावा किया जाता है मिसाइल मतलब कि कैपेबिलिटी एक बार ही अगर आप दिखा दिए कि मैं मजबूत हूँ तो कोई दूसरा अटैक नहीं करता है। इन सब के लिए ये सब ज़रूरी हो जाता है। और ये मिसाइल 2026 तक तैनात की जाएगी। सेंट पीटर्सबर्ग में आप देखेंगे रूसी नौसेना दिवस के अवसर पे पुतिन ने घोषणा की है कि और घोषणा करते हुए चेतावनी दी है कि कदम से शीत युद्ध वाली शैली मिसाइल संकट शुरू हो सकती है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे समझिए मैसेज था कि फिर से क्यूबा में हम लोग मिसाइल तैनात कर सकते हैं, जो कि 1962 में आप देखेंगे तो क्यूबा मिसाइल संकट आया था। उस टाइम तो बिल्कुल वॉर जो था एकदम मुहाने पे खड़ा था। पूरी दुनिया मान के चल रही थी कि वॉर स्टार्ट हो गया है यूएसएसआर और फिर यूएसए में, लेकिन वॉर टल जाता है वो। और पुतिन ने कहा कि अमेरिका ऐसी योजनाओं को अंजाम देता रहेगा तो हम लोग भी अब इस बारे में सोच सकते हैं। ये लोग फाइटर जेट भेज के यही वहाँ पे मैसेज देने का काम किए हैं। तो हम मध्य और कम दूरी की मारक क्षमता वाले मिसाइल जो है तैनात करेंगे और इसको बना के तैनात करेंगे। एक तरफा जो प्रतिबंध से हम मुक्त मानेंगे, मतलब एक तरफा ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं यूएसए और जो बाकी कंट्री होते हैं यूएसए के अलाई। तो ये देखेंगे तो यह स्थिर यूरोपीय अमेरिका मध्य दूरी वाली जो पर्सिंग मिसाइलों की तैनाती से संबंधित शीत युद्ध की घटना को याद दिलाता है, जो उस टाइम देखेंगे मिसाइल तैनात की गई थी। और आगे दावा करते हुए वाशिंगटन, डेनमार्क और फिलीपींस को भी अभी देखेंगे तो फिलीपींस, डेनमार्क, इन सब को भी आप देखेंगे तो टाइफून मिसाइल यूएसए ने दिया है और इसकी तैनाती की है, जो कि चाइना और फिर रूस के लिए ही खतरा ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये सब अगर करना नहीं छोड़ता है यूएसए तो हम लोग भी परमाणु हथियार जो है अब ऐसे देशों में तैनात करेंगे जहाँ से यूएसए को काउंटर करना बहुत ही ईजी होगा, ये बताया है पुतिन ने। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे पुतिन की जवाबी उपाय की धमकी दी है और यहाँ पे कहा है कि संयुक्त जो अमेरिका है, यूरोप है, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उसके समर्थक की कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए उसे तैनाती के लिए सामान्य उपाय करेंगे। मतलब ये लोग जैसे अपना बना रहे हैं वैसे ही रूस जो है काउंटर करने के लिए अपना भी मिसाइल सिस्टम हर एक जगह पे तैनात करेगा जहां से इन लोगों को काउंटर किया जा सके। और 2019 में देखेंगे मॉस्को एक दूसरे के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जो ट्रीटी है इंटरमीडिएटर रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि है, ये देखेंगे यहाँ से खुद से ये लोग निकल चुके हैं। ये लोग मतलब कि ये थे कि न्यूक्लियर हथियार वगैरह नहीं बनाएंगे, मिसाइल
एक दूसरे को मतलब कि जो क्षति पहुंचाए वो नहीं बनाएंगे। इन सब से ये लोग निकल गए हैं और ये लोग अभी समझिए कि कोल्ड वार एरा ही चल रहा है। कोल्ड वार कोई समाप्त नहीं हुआ था। चीन और रूस एक तरफ है, बाकी कंट्री आप देखेंगे ये डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरफ हो गए हैं और ये दोनों डिक्टेटरशिप आप देखेंगे मोनार्कियल सिस्टम जैसा बना के रखे हैं ये लोग, और ये लोग एक तरफ हो गए हैं और ये लोग आपस में देखेंगे कर रहे हैं, बाकी कंट्रियों को भी इसमें उलझा रहे हैं और बाकी कंट्रियों को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। जहाँ पे लोग देखेंगे भूखमरी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, यहाँ पे ये लोग देखेंगे तो ये मानसिकता से चल रहे हैं। और ये लोग ऐसा नहीं है कि अभी से, हमेशा से इन लोगों का यही माइंडसेट रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।